साथियों, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जैसा कि सभी लोगों को अवगत है कि अपने इस भारत में पहली बार एक सफलता मिली है चंद्रयान-3 की, जो चंद्रमा पर पहुंचकर जो अभी तक कोई भी देश इस जगह पर चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। जिस जगह आज हमारा चंद्रयान-3 ने लैंड किया और वहां पर अशोक की लाट की स्थापना की चंद्रमा पर। तो मैं साथियों को, सभी देशवासियों को, भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, जैसा कि हम लोग लगातार विज्ञान की बात करते हैं, आज विज्ञान की ही देन है हम लोग चंद्रमा पर पहुंच पाए हैं। देश में हमारे सबसे पहले चंद्रमा पर अमेरिका पहुंचा, चीन पहुंचा और देश पहुंचे। हमारा भी आज जो सफलता हुई कि हम लोग भी वहां पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हम लोग कैसे पहुंचे, क्या विज्ञान से पहुंचे या एक धर्म के कर्म कांड से पहुंचे, इस विषय पर तर्क है हमारा। क्योंकि भारत में हम लोग ज्यादातर संख्या में अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं। आज जो हमें सफलताएं मिल रही हैं वो विज्ञान के कारण मिल रही हैं। और जबकि इस भारत के जो कुछ ठेकेदार हैं, राजनीतिक हों चाहे धार्मिक ठेकेदार हों, वो विज्ञान से लगातार दूर करने का काम कर रहे हैं और वो अंधविश्वास पाखंड में फंसने का काम कर रहे हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि 2500 साल पहले इस भारत में हमको विज्ञान पढ़ाई जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ऐसे बहुत सारे अशोक सम्राट के समय हम लोग विज्ञान पढ़ते थे, विज्ञान जानते थे, विज्ञान पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज कंडीशन क्या हो गई उस विज्ञान की, वो कैसे हुई, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करते हैं जैसे कि हमारे कुछ आडंबर पाखंडी लोग नक्षत्र की बात करते हैं। अंधविश्वास पाखंड में मंत्र द्वारा या उसका भविष्य बताने का काम या बहुत सारे पाखंड करने से कहते हैं ये तुम्हारा भला हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं उन पाखंडियों से कि इस भारत में विज्ञान लाइए। विज्ञान से बढ़ करके कुछ नहीं। आज अगर चंद्रयान पर चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा है तो ये विज्ञान की देन है, कोई धर्म की देन नहीं। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये विज्ञान की देन है। विज्ञान की वजह से हर देश का जो भी आज विकसित देश है वो सिर्फ विज्ञान की वजह से बढ़ा है, ना कि धर्म की वजह से बढ़ा है। इस भारत में हम लोग सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की बात करते हैं, पाखंडवाद फैलाते हैं। हम ग्रह देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, भविष्य देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। क्या ग्रह नक्षत्र से, भविष्यवाणी से जो बैठे ठेकेदारों से मेरा प्रश्न है, क्या उसके कारण ये चंद्रयान-3 जो पहुंचा चंद्रमा पर, इससे पहुंचा? इसलिए देश के लोगों को सशक्त हों, जागें, जागरूक हों और अपने विज्ञान बच्चों को विज्ञान की तरफ ले जाएं। विज्ञान से ही तुम्हारा विकास होगा, विज्ञान से ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। धर्म के चक्कर में फंस कर उनको धर्म की तरफ ना ले जाएं। धर्म में कुछ लोग अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं धर्म के नाम पर। तो मैं चाहता हूं उनको बच्चों को शिक्षित करें, जागरूक करें और आगे बढ़ाएं। मैं सभी पुनः इन अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाई कि जिन्होंने एक विज्ञान की तर्क की कसौटी पर और विज्ञान से उन्होंने ये सफलता हासिल की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुंचा, लेकिन यहाँ हवन कर रहे हैं लोग, पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, बहुत सारी कर्म कांड कर रहे हैं। तो इस कर्म कांड के बजाय मैं चाहूँगा कि विज्ञान की ज्ञान अर्जित करिए, विज्ञान की पूजा करिए, विज्ञान की तरफ जाइए, विज्ञान को समझिए। विज्ञान से ही हमारा भला होना है।
और बहुत देशवासियों के बहुत देखिए पूरे विश्व में महान अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप स्तंभ बनाने का काम किया। और अफगानिस्तान से लेके बर्मा से लेके आज जो पाकिस्तान, नेपाल, बहुत सारे भूभाग में अपने बल पर, बुद्धिज्म के बल पर, अपनी तलवार की बल पर उन्होंने शासन किया। आज महान सम्राट अशोक कहलाए गए और आज वो देखिए विश्व के साथ साथ आज चंद्रमा पर भी पहुंच गए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को समझा कि अशोक की लाट वहाँ स्थापित की, वहाँ अंधविश्वास पाखंड नहीं फैलाया। ना हो सकता था कहीं ऐसा ना होता कि वहाँ भी अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा सकता था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मंगल कामनाएं जिन्होंने वहाँ पर अशोक की लाट स्थापित की। ये बहुत एक देश के लिए सम्मान की बात है, देश के लिए आगे बढ़ने की एक रास्ता है। दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि 2500 साल पहले इस भारत में विज्ञान बहुत था। विज्ञान, क्योंकि विज्ञान पढ़ाई जाती थी, हमें पढ़ते थे हम लोग, तो वैज्ञानिक चाहे बहुत सारी तक्षशिला था, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया गया। जलाने वाले कौन थे आप लोगों को पता है। हमारी विज्ञान नष्ट कर दी गई, हमारी किताबें नष्ट कर दी गई, हमारा इतिहास नष्ट कर दिया गया और विज्ञान इस देश से चली गई। फिर समय आया, धीरे धीरे अंधविश्वास इस भारत में फैलता रहा। फैलाने वाले कौन थे? वही जो ठेकेदार आज अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, वो सिर्फ हम लोगों को गुलाम बनाने की ये व्यवस्था करी और विज्ञान से हमें दूर रखा गया। फिर उसके बाद मुगल आए, तब भी भारत में विज्ञान नहीं हुई, वैज्ञानिक और विज्ञान नहीं बढ़ा। वैज्ञानिक कब बढ़ा? जब इस देश में अंग्रेज आए। मैं उनकी पक्षधर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। और विज्ञान को बढ़ा करके वैज्ञानिक व्यवस्था लागू की उन्होंने कुछ हद तक। उसके बाद संविधान आया, हमारे बहुत सारे महापुरुष फिर दोबारा हुए, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारे महापुरुष आए जिन्होंने तर्क और विज्ञान की बात की और हमें संविधान में पुनः विज्ञान की बात, अंधविश्वास से दूर रखने की बात कही गई, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहने की बात कही गई और हमें फिर पुनः वही विज्ञान की तरफ ले जाया गया। लेकिन इस भारत में सदियों से लगातार हम लोग, हमारे पूर्वज अंधविश्वास पाखंड में फंसने वाले और फंसे रहने के कारण हम लोग विज्ञान को नहीं जान पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत के लोगों, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, विज्ञान की तरफ ले जाए, तर्क की तरफ ले जाए और अपने बच्चों को तर्क संगत वाली चीजें सिखाएं, ना कि उनको नक्षत्र सिखाएं। कौन से नक्षत्र? जो पाखंड फैलाने वाले हैं, वो नहीं। हस्तरेखा की तरफ मत ले जाए। आपके बच्चे की हस्तरेखा स्वयं लिखने वाला अगर पढ़ेगा, शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा तो अपना भविष्य बनाएगा। कोई भविष्य नहीं किसी का बना सकता, ना किसी दान पुण्य से, ना किसी हवन से, ना कोई ऐसे मंत्र से। इसलिए आप लोग इस अंधविश्वास पाखंड से दूर रहिए और अपने बच्चों को शिक्षित करिए, आगे बढ़ाइए और आगे बढ़कर उनको वैज्ञानिक बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जिससे कि इस देश का विकास हो, देश का भला हो और साथ में अपना भी भला करे। सभी साथियों को मैं पुनः बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज देश में जो खुशियां हैं, मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से विज्ञान के माध्यम से लोगों में खुशियां बढ़ती रहें। विज्ञान, आज हम जो विज्ञान का यूज कर रहे हैं, यानी कि जो मोबाइल यूज कर रहे हैं या जहां भी हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं, ये विज्ञान से हमें मिला है, किसी धर्म से नहीं मिला है। इसलिए विज्ञान को समझिए। धर्म क्या है? सिर्फ आस्था का विषय है। उस पर मैं किसी की ठेस ना पहुंचाते हुए बताता हूं कि आप अंधविश्वास पाखंड से दूर रहिए और विज्ञान की तरफ जाइए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।